Hi guys, welcome to this channel. My name is Sunny Soul and in this video I am going to teach you how to do smoothest skin shading with the use of cheapest drawing material. तो ये सीखने के लिए वीडियो देखते रहिए और मेरी आवाज़ सुनते रहिए। इस सीरीज़ में जो भी मटेरियल्स मैं यूज़ करूँगा उसके बारे में मैं एक एक करके आपको बताता भी जाऊँगा और उन सभी मटेरियल की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। एंड नाउ लेट्स बिगिन इट। स्किन शेडिंग करने की शुरुआत मैं करूँगा इस पोर्शन से और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ आर्ट लाइन की HB ग्रेड की पेंसिल। आपने इसको पिन पॉइंट शार्प कर लेना है और 3 to 4 इंचेस के डिस्टेंस पे आपने होल्ड करके इस तरीके से इसके ऊपर लेयरिंग करनी है। लेयरिंग बिल्कुल लाइट रहनी चाहिए, आपने ज़्यादा डार्क नहीं करनी। इसकी डार्कनेस की इंटेंसिटी हम लेयर बाय लेयर हम इंक्रीज़ करेंगे जहाँ पे हमें जितनी रिक्वायरमेंट होगी। जिन एरियाज़ पे हाईलाइट्स हैं आप उस एरिया को छोड़ सकते हो और जिस एरिया पे ज़्यादा डार्कनेस है आप चाहो तो उस एरिया पे एक एक्स्ट्रा लेयर भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि इस पोर्शन पे थोड़ी सी हाइलाइट्स हैं तो मैं इस एरिया को ब्लैंक रहने दे रहा हूँ। जब हम इसके ऊपर शेडिंग करेंगे तो ये वाला पोर्शन और बाकी का पोर्शन थोड़ा सा अलग दिखेगा शेडिंग में। इसके साथ शेडिंग जोन्स भी थोड़े बहुत डिफाइन हो जाएंगे। हम एक ही बारी में पूरे एरिया को कवर नहीं करेंगे, हम स्मॉल पोर्शन पे ऊपर लेयरिंग करके उसको फाइनल करके उसके बाद सेकंड पोर्शन पे सेकंड एरिया पे हम शेडिंग करेंगे। जैसे अभी मैं इस एरिया पे वर्क कर रहा हूँ, इसको करने के बाद फिर मैं इस पे वर्क करूंगा, देन इसके ऊपर वर्क करूंगा। इस तरीके से आपने वर्क करना है इसके ऊपर। अभी हम इसको ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश। आपने इस तरीके से इसकी लेयर को ब्लेंड करना है। आप चाहो तो इस पोर्शन पे ईयरबड भी यूज कर सकते हो और अगर आप इस जगह पे टिश्यू भी यूज कर पाओ तो आप वो भी कर सकते हो। टिश्यू आप तभी यूज कर सकते हो जब उस एरिया पे आपकी फिंगर यूज करने लायक स्पेस हो। एक लेयर हम यहाँ पे और बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ी सी और शेडिंग करनी है हमें। और अब मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर के साथ ब्लेंडिंग करूँगा। कुछ शेडिंग हमने यहाँ पे करनी है। जब भी हम स्किन शेडिंग करते हैं तो हमने ध्यान रखना है कि कहाँ पे लाइट वैल्यूज़ हैं, कहाँ पे मिड टोन्स हैं और कहाँ पे हाई टोन्स हैं और शेडोज़ किस एरिया पे कितनी पड़ रही है। उन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना होगा। और टोनल वेरिएशंस कितनी है, इन चीज़ों को हम टोनल वेरिएशंस भी कह देते हैं कि कहाँ पे लाइट टोन है और कहाँ पे हाई टोन है। इस चीज़ का अगर आप अच्छे से ध्यान रखोगे तो आपका स्केच जो है कभी फ्लैट नहीं लगेगा और उसमें एक 3D इफेक्ट लगेगा आपको और डेप्थ आएगी और जो हम रियलिज्म कहते हैं वो भी उसमें होगी फिर वो। और अभी हम यहाँ पे ईयरबड यूज़ कर सकते हैं इसको इस तरीके से शेड करने के लिए। इस एरिया पे शेडो ज़्यादा हैं तो यहाँ पे मैं 2B ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ थोड़ी सी इसको डार्क टोन देने के लिए। ऐसे एरियाज पे आप ईयरबड भी यूज़ कर सकते हो और इस तरीके से आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। अगर किसी एरिया पे आपको शेडिंग ज़्यादा लगे तो आप नीडेड इरेजर आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से और उस एरिया को थोड़ा सा लाइट कर सकते हो। Here I'm using Vega brand's lip filler brush. इस जगह पे टोनल बेस बहुत अच्छे से क्रिएट हो गया है और अब हम यहाँ पे हाइलाइट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ जियोकोंडा की वाइट चारकोल पेंसिल। आप इस तरीके से इस एरिया पे आप चारकोल स्प्रेड कर दीजिए और अब आप इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए सो दैट इसके जो लूज पार्टिकल्स हैं वो शीट के साथ स्टिक कर जाएं। और वाइट हाईलाइट पॉइंट्स के लिए आप जेली रोल पेन भी आप यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। हर एक पॉइंट बनाने के बाद आप उसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए सो दैट वो ज़्यादा शार्प इफेक्ट ना दे। नाउ वी कैन शेड दिस पार्ट ऑफ द स्किन। आपने प्रोसेस बिल्कुल सेम फॉलो करना है। आई एम यूजिंग HB ग्रेड पेंसिल और इस तरीके से आपने इसके ऊपर लेयरिंग करनी है बिल्कुल हल्के से। पेंसिल को आपने होल्ड करना है अराउंड 4 इंचेस और उसके टिप पे बिल्कुल हल्का सा प्रेशर रहना चाहिए। लेयरिंग और ब्लेंडिंग को अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन इफेक्ट चाहिए। नोज़ की इस लाइन का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको एक साथ मर्ज कर दें। यहाँ पे एक हल्की सी रिफ्लेक्शन भी है, वो हम बाद में बनाएंगे।
इतनी लेयरिंग कर लेने के बाद अब आप इसको सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश या फिर सॉफ्ट टिश्यू के साथ आप इसको ब्लेंड कर सकते हो, बिल्कुल इस तरीके से। और अगर आपने सॉफ्ट टिश्यू यूज़ करना है तो आप इस तरीके से इसको ब्लेंड कर सकते हो। एक्चुअली सॉफ्ट टिश्यू से जब आप ब्लेंडिंग करते हो तो मोस्टली आपको इसी से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बट इसका ड्रॉबैक बस इतना है कि ये सिर्फ उसी एरिया पे वर्क करेगा जिस एरिया पे आपकी फिंगर अच्छे से चल पाए, और बाकी जो स्मॉल एरियाज़ हैं वहाँ पे आप ईयरबड और कोई स्मॉल साइज़ ब्रश आप यूज़ कर सकते हो उस एरिया पे। इन एरियाज़ पे शेडिंग थोड़ी सी कम है तो हम एक और लेयर यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उसको फिर से हम ब्लेंड करेंगे। आप नोटिस कीजिएगा कि स्किन के इस साइड स्किन टोन थोड़ी सी डार्क है, तो आपने इसके ऊपर थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेयर्स क्रिएट करनी है सो दैट यहाँ पे एक टोनल वेरिएशन आपको मिल पाए। इस एरिया पे डार्क टोन्स हैं, इस एरिया पे मिड टोन्स हैं और इस एरिया पे लाइट टोन्स हैं। इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा जब भी आपने स्किन की शेडिंग करनी है। अब कुछ लेयर्स मैं यहाँ पे बनाऊंगा इस पे शेडो इफेक्ट देने के लिए। फॉर दैट आई एम यूजिंग 2B ग्रेड पेंसिल। अपने पेंसिल का हाई ग्रेड तब यूज़ करना है जब आपको पेंसिल के करंट ग्रेड से एक डिज़ायर्ड वैल्यू आपको ना मिल रही हो। जिस एरिया पे थोड़ी सी डार्क टोन्स हो गई हैं और वहाँ पे आपको लाइट टोन्स चाहिए तो वहाँ पे आप नीडेड इरेजर इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, लाइक दिस। इतनी स्किन शेड हो चुकी है, अब हम इस नीचे वाले पोर्शन को थोड़ा सा शेड करेंगे। एक हाईलाइट लाइन हमें इस पोर्शन पे भी देनी है, उसके लिए मैं जियोकोंडा की वाइट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। इस तरीके से आपने हल्की सी लाइन लगानी है यहाँ पे, ये एज रिफ्लेक्शन का बहुत अच्छा इफेक्ट देगी। दैट्स इट। और अब हम इस एरिया पे हम शेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोसेस फिर से वही सेम रहेगा। उसके लिए मैं फिर से HP ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने शेडिंग जोन पहले डिफ़ाइन करने पड़ेंगे कि कहाँ पे हाइलाइट्स हैं और कहाँ पे डार्क जोन्स हैं, कहाँ पे लाइट टोनल वैल्यूज़ हैं। बिकॉज ये वाला पोर्शन थोड़ा सा 3D इफेक्ट दे रहा है तो इसका एकदम परफेक्ट बनना बहुत ज़रूरी है। इस एरिया पे हाईलाइट पॉइंट्स हैं तो इस एरिया का मैं इस तरीके से बाउंड्री बना लूँगा और यहाँ पे मुझे लाइटेस्ट टोन्स क्रिएट करनी है। इस एरिया पे थोड़ी सी डार्क टोन्स हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी डार्क टोन्स क्रिएट करूँगा और इस एरिया पे मीडियम टोन्स हैं। आप इस तरीके के पोर्शन पे शेडिंग करने से पहले आप एक ये भी काम कर सकते हो, एक थोड़ी सी हाई ग्रेड की आप पेंसिल यूज़ करके यहाँ चिन को आप थोड़ा सा और डार्क कर लीजिए, हल्का सा करना है डार्क, ज़्यादा नहीं, सो दैट जब आप इसकी ब्लेंडिंग वगैरह करोगे, शेडिंग करोगे इस एरिया की, उस शेडिंग करने के कारण ये वाली जो एज लाइन है ये इरेज ना हो जाए या फिर उसके साथ ज़्यादा मर्ज ना हो जाए और बाद में आपको प्रॉब्लम हो इसको फिर से रीडिफाइन करने में। हमने सिर्फ इतना पोर्शन हमने शेड करना है, बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। और अब आप इसको ब्लेंड कर सकते हो। ब्लेंडिंग के लिए मैं फिर से सॉफ्ट टिश्यू यूज़ करने वाला हूँ। एक लेयर हम फिर से बनाएंगे HP ग्रेड की पेंसिल से। टोनल बेस बहुत अच्छे से क्रिएट हो चुका है और आप नोटिस कर पा रहे होगे कि स्किन शेडिंग कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हुई है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे हाइलाइट्स देना। हाइलाइट्स के लिए मैं यूज़ करूँगा ये वाली इरेज़र, ये नॉन डस्ट की इरेज़र है। इसको मैंने छोटे पीस में कट करके फ्लैट एंड कट किया है और इन कॉर्नर से मैं इस एरिया पे कुछ हाइलाइट्स वगैरह क्रिएट करूँगा और जहाँ पे मुझे थोड़ी सी ब्राइट हाइलाइट्स चाहिए होंगी वहाँ पे मैं जियोकोंडा की वाइट चारकोल पेंसिल यूज़ करूँगा। Now I'm using Gioconda white charcoal pencil. और अब आप इस एरिया को सॉफ्टली ब्लेंड कर सकते हो सो दैट कि इसके जो लूज पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा स्टिक हो जाएं इस सरफेस से। ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो ये बिल्कुल फेड हो जाएगी हमारी हाइलाइट्स। और आप इस जगह पे ईयरबड भी यूज़ कर सकते हो फॉर द सेम पर्पस। इफ़ यू विश यहाँ पे आप कुछ माइन्यूट डॉट्स भी आप क्रिएट कर सकते हो फॉर द फर्दर डिटेलिंग। बिल्कुल इस तरीके से आप पेंसिल को थोड़ा सा डिस्टेंस पे आप होल्ड करके ऐसे आप कुछ डॉट्स वगैरह, कुछ फ्रिकल्स या फिर ब्लेमिशेस आप क्रिएट कर सकते हो।
एंड नाउ इट्स डन। तो ट्यूटोरियल यहीं पे कंप्लीट होता है। स्किन का जो बाकी का ब्लैंक एरिया है वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कंप्लीट करेंगे और उस ट्यूटोरियल में आपको और भी कुछ नया सिखाऊंगा। अगर आपको इस ट्यूटोरियल से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो देन प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और इस ट्यूटोरियल को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा सो दैट उनकी भी हेल्प हो पाए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। दिस वीडियो वॉज द 7th part of the portrait tutorial with the cheapest drawing material series. Its next part will be posted soon on this channel. So please subscribe this channel, like, comment and share this video and press the bell icon on so you will never miss my any upcoming video. And thank you so much for watching. Wait for the next video.